बहुत बहुत नमस्कार आप सबको. A very warm welcome to all of you. Today I will be talking about the most talked topic of the town, that is decoding the TDS and RCM provisions of metal scrap transactions, in which I feel you are feeling a bit confused as the notification and the time of implementation is very less. The notification came on 8th of October and 9th of October to be getting implemented from 10th of October itself. There are notifications based on the GST Council recommendation, that was the 54th GST Council meeting that held on 9th of September 2024. Let me recapitulate what actually came in the GST Council meeting. जीएसटी काउंसिल मीटिंग का रेलेवेंट प्रेस रिलीज आप सबको क्या कहता है? कहता है द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड that the supplier shall take the registration as and when it crosses the threshold limit, and the recipient who is liable to pay under RCM shall pay tax even if the supplier is under threshold. इसी के immediate next प्रेस रिलीज का पॉइंट कहता है TDS of 2% will be applicable of supply of metal scraps by a registered person in a B2B transaction. To implement this, they came up with 3 notifications. Let me read the notification numbers for you. These are the relevant notifications that I have picked up. This is the notification number 6/2020-24, central tax rate, dated 8th of October 2024. This is implementing the reverse charge mechanism. Notification number 25/2020-24, central tax, dated 9th of October 2024, is making the TDS provision applicable in B2B transactions. There is one more notification, that is 24/2020-24, which is dated 9th of October 2024. It makes a different kind of category. ये एक अलग सी नोटिफिकेशन है जो कहता है कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर और उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा और फिर वो TDS के प्रोविज़न के अंदर फॉल कर जाएगा. आइए थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, पहले प्रोविज़न को समझते हैं और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने TDS का सेक्शन 51 आपके सामने लिखा हुआ है. ये सेक्शन आपका 1 अक्टूबर 2018 से आया था. 1 अक्टूबर 2018 से जब ये प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हुआ, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 50/2018, डेटेड 13th of September 2018. इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी होती है 4 क्लॉजेस के अंदर, A, B, C एंड D. A क्लॉज कहता है कि आप डिपार्टमेंट या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, B क्लॉज कहता है. C क्लॉज कहता है गवर्नमेंट एजेंसी हो. अब नोटिफाइड कैटेगरी पे आते हैं. आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन है 50/2018 जो लिखा भी हुआ है, 13 सितंबर 2018 की नोटिफिकेशन है. ये आपको कहता है कि देयर आर 3 क्लासेस जो नोटिफाइड हैं. एन अथॉरिटी और अ बोर्ड सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट with 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन. इसका B क्लॉज कहता है सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. C क्लॉज कहता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. यहाँ पर D क्लॉज को ऐड कर दिया गया. यहाँ पर D क्लॉज को ऐड कर दिया गया और कहते हैं टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलिंग फ्रॉम चैप्टर 72 to 81. देखिए भाई सर, चैप्टर 72 से 81 के लिए ही ये पूरी चर्चा रखी गई है. 72 से 81 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 फ्रॉम एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन.
देखिए जहाँ TDS लग रहा है वहाँ RCM नहीं लगेगा, जहाँ RCM लग रहा है वहाँ TDS नहीं लगेगा. दिस इज वेल क्लैरिफाइड एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड विद गुड स्पिरिट. यहाँ कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं. अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन करते हैं, रिसीव्ड बाय अ TDS डिडक्टर फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन करते हैं, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 डेटेड 28 जून 2017. एक और एग्जेम्पशन है जिसमें TDS नहीं लगता, वो होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो कि रजिस्ट्रेशन प्लेस है वो अलग प्लेस में है, तो आपका TDS का प्रोविज़न नहीं अप्लाई होता. यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको 1% TDS CGST में 1% SGST में काटना होता है, यानी कि आपको 16%, लेट्स से एग्जांपल 18% की पेमेंट करनी थी तो 16% आप उसको पे करते हैं और एज अ TDS डिडक्टर आप एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उससे आप TDS जमा कर देते हैं गवर्नमेंट के खाते में, और वो रिसिपिएंट जिसका TDS डिडक्ट हुआ है वो उस पैसे को कैश लेजर में अपने क्रेडिट कर सकता है एंड ही माइट इवन गो फॉर रिफंड एट लेटर स्टेज एक्सेस इन कैश लेजर, और या फिर वो उसको अपनी लाइबिलिटी में सेट ऑफ करके यूज कर सकता है. सर दीज आर एप्लीकेबल वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख रुपीज़. 2.5 लाख रुपये साल की वैल्यू आपके एक्सीड कर जाती है तो आपका TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है. ध्यान से सुनिए, आपका 54th GST काउंसिल मीटिंग ने क्या बोला कि आपके TDS के प्रोविजन और RCM के प्रोविजन को लागू किया जाए. TDS के लिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन नंबर 25 है और RCM के लिए 6 है, 6/2024. ये मैं डिस्कशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन की रेफरेंसेस ले चुका हूँ. ध्यान से देखिए, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, आपका रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, यानी कि आपने जिसने स्क्रैप सेल कर रहा है और जो उस स्क्रैप को बाय कर रहा है वो दोनों GST में रजिस्टर्ड है, तो TDS काटेगा कौन, रिसिपिएंट जो बाय कर रहा है. ऐसे ही अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, इस केस में लगेगा आपका रिवर्स चार्ज. कौन रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करेगा, आपका रिसिपिएंट. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये सेकंड वाली लाइन पे जहाँ मैंने RCM की बात करी, अगर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा तो ये फॉरवर्ड चार्ज में मूव कर जाएगी ट्रांजैक्शन और आपका रिवर्स चार्ज से हट के फॉरवर्ड चार्ज में जाके और TDS एप्लीकेबल हो जाएगा. ऐसे ही आपको ध्यान देना होगा नोटिफिकेशन नंबर 24/2024 पे, जो कहता है अगर इसका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना मान्य है. अब आपके सामने मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रीड करना चाहूँगा. लोगों के मन में एक अलग सा सवाल जाग सकता है कि स्क्रैप क्या होता है. सर व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप? स्क्रैप क्या होता है सर? ये डिफाइंड है आपके नोट 8 में, ये है फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट सेक्शन 15. इसके नोट 8 में मेंशन्ड है, ये कहता है इन दिस सेक्शन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैव द फॉलोइंग हियर बाय मीनिंग असाइन टू देम. वेस्ट एंड स्क्रैप, ये कहता है ऑल मेटल एंड वेस्ट एंड स्क्रैप, मेटल गुड्स डेफिनेटली नॉट यूजेबल बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, कटिंग, वेयरिंग एंड अदर रीजंस. सर अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पंडोरा बॉक्स खुल जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप? स्क्रैप होता क्या है? मान के चलिए एक रेस्टोरेंट है, वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहा है, वो यूटेंसिल्स बेचता है और दूसरा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और वो यूटेंसिल ले लेता है, तो क्या ये स्क्रैप माना जाएगा या सेकेंड हैंड गुड्स माना जाएगा? तो इन माई पर्सनल परव्यू इट मीन्स स्क्रैप इज विच डू नॉट हैव अ मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ रीयूजेबिलिटी, या उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए या उसकी एक वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू से नीचे चली जाए, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू की बात जो की जाती है. बट दिस इज अगेन द टाइम विल बी टेस्टिंग दिस एंड वी माइट हैव टू गो इनटू लिटिगेशन वेदर दिस इज अ स्क्रैप. बट इसमें नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में द बायर हु इज बाइंग इट, द पर्पस फॉर विच हु इज बाइंग, द ट्रांजैक्शन इन सब्जेक्ट वुड बी हैव टू स्टडी इट, and case to case basis reverse charge, TDS, or in fact even it is not a scrap, has to be judged and the provision and notifications have to be applied consistently according to the thoughts of subjectivity.
इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है सर, TDS डिडक्टर के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन यानी कि टैक्स डिडक्टर की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, जो कि सेपरेट होती है GSTR रेगुलर रजिस्ट्रेशन से। इसकी आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 7, जिसमें आप टैक्स डिडक्ट करके उसके टर्नओवर को डिस्क्लोज करते हैं रिसिपिएंट की, और रिसिपिएंट उसको क्लेम कर सकता है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लाया क्यों गया प्रोविज़न। ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया सो दैट द ट्रांजैक्शंस कैन नाउ बी मैप्ड, बोगस ट्रांजैक्शंस कैन बी टैप्ड एंड कैन बी अवॉइडेड टू अ बेटर एक्सटेंट। इसको मैं कहूँगा टैक्स को वाइडर एक्सटेंट में बढ़ाने के लिए, टैक्स के एम्बिट में लाने के लिए और ट्रांजैक्शंस को रेगुलराइज कराने के लिए इस प्रोविज़न का इंट्रोडक्शन किया गया है। क्वेरी हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।